जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी जी के चैनल से। सुमन आंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको ब्लेस करें जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट शुक्राना। बात यह है कि कल मैं बैंक से आ रही थी और स्कूटी पे मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को छोड़ के आगे चले गए और मैं घर के पास ही उतरी हूँ। जैसे ही मैं घर की गली में एंटर करने लगी तो एक स्कूटी वाला आया। पता नहीं कैसे मेरे हैंड बैग की एक तनी उसके हैंडल में चली गई और दूसरे हैंड बैग की तनी मेरे हाथ में थी और वो ऐसे स्कूटी उसने खींची। पता नहीं उसकी क्या नीति थी, वो बैग छीनना चाहता था या वैसे ही अड़ गई और मैं बड़ी जोर की गिरी। और गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, बहुत बड़ा संकट आपने टाला है। लगी तो है मेरे को, मेरी टाँग में भी बहुत दर्द है, मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है, पर लेकिन आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, बहुत बड़ा संकट टल गया। आपने 90% अपने पे ले लिया और 10% मेरे को दिया है। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना भी ध्यान रखें, आप सारी संगत के कष्ट लेते हैं। गुरुजी अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा था कि कोई ब्लैक मैजिक आपके घर हो रहा है, नेगेटिविटी है। गुरुजी आप ही जानते हो, जो भी कोई कर रहा है उसको भी आपने सँभालना है और मेरे घर की भी रक्षा आपने ही करनी है। मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, जो कुछ भी है वो आप ही करेंगे। मेरी थोड़ी वेल्थ की परेशानी चल रही है, मेरे पास फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, उससे मेरा कर्ज़ा नहीं उतर पा रहा है। आप मेरा कर्ज़ा उतारने में मेरी मदद करो और मुझे पता है कि आप ज़रूर करोगे। आप जैसे भी अपनी संगत की रक्षा करते हो, वैसे ही उनकी हर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हो। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। आप जी ने जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ सारी संगत पे और हमारे परिवार पे भी रखना। गुरुजी मेहर करना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। आपको ब्लेस करने के लिए गुरु जी मेरे द्वारा आपके पास सत्संग भिजवा रहे हैं। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरु जी के हुक्म से मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझ तक जो सत्संग पहुँचाए हैं वो गुरु जी के हुक्म से ही मेरे पास पहुँचे हैं और अब आपके पास पहुँच रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी के जितने भी प्यारे प्यारे सत्संग हैं आप उनको ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और देखिए, गुरु जी सत्संग सुना सुना के ही बड़े से बड़े संकट को काट देते हैं, सपने में काट देते हैं। गुरु जी के चमत्कार अनेकों अनेक दिन रात होते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास हम संगत जी को ही रखना होता है। तो हम गुरु जी की संगत हैं और गुरु जी ने हमें चुना है, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और इसीलिए वो हमें सत्संग सुना सुना कर हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, देखिए कितना आसान तरीका है ना। कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हमें क्या देना है, थोड़ा सा वक्त देना है और करना है हमें सत्संग। हाँ जी, हम सत्संग ही तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे ध्यान में कौन है, हमारे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी सत्संग सुनेगा और दिल दिमाग दोनों को शांत रखिएगा, है ना। शांत कैसे रखेंगे, जब हम सरेंडर करेंगे और हम चिंता नहीं करेंगे।
क्योंकि गुरु जी का संदेश आया है। गुरु जी कहते हैं, मेरे तो किसी गल दा संकोच ना करिया कर, जो भी गल दिल विच आए सब मैनू दसिया कर, मैनू अपने कोल महसूस करिया कर, मैं हर राह विच तेरे नाल चलांगा, तैनू क्यों फिकर पाई है, मैनू तेरा अगला पिछला सब देखना है, बस हौसला और विश्वास रखी, छेती छेती मौजा ही मौजा होनी है, शुक्र कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग जो मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, वो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुँच रहे हैं, और आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है आगे शेयर करने का। हाँ जी, गुरु जी के हुक्म से आप भी एक छोटी सी सेवा कीजिएगा, सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को आगे पहुंचाते हैं गुरु जी के, उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको बढ़ बढ़ के मिलने लगती है। यानी कि आपके जो अरदास है, जो मुरादें हैं, वो पूरी होने लग जाती हैं। और फिर जब आपकी अरदास पूरी हो, मुरादें पूरी हों, तो आप शुक्राना करने के लिए ऑडियो में रिकॉर्ड करके सत्संग भेजिएगा सुमन आंटी को, और मैं आपका सत्संग साझा करूँगी पूरे संगत परिवार के साथ। और संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग शुक्राना का शेयर करना चाहते हैं, तो एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में मुझे भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी, कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। और संगत जी, ऐसी प्यारी प्यारी सी गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी अवश्य लिखिएगा। आप अपनी अरदास भी गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं, और मंत्र जप भी लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, और अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग, और जो मैं सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ संगत परिवार के। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का मैं कल्याण करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी। ओम। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम हीला पटेल है, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे, तो जब से कैसे करूँ, फर्स्ट शुक्राना है मेरा, कैसे करूँ वो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं और गुरुजी ने शायद मुझे बहुत पहले से जोड़ा हुआ था, तो गुरुजी को पहले मैं इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेज आते थे, तो वैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने मुझे एक दिन जो टेली पे मैसेज आया, तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे सितंबर के एंड में 2024 में जुड़े हैं। और उसके बाद जुड़ने के बाद उससे पहले जून जुलाई में बहुत अच्छे से मेरे साथ बहुत सारा गुरुजी का आशीर्वाद रहा है। मैं और गुरुजी का मंत्र जप में भूल गई, पहली बार सत्संग शुक्राना कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझसे जो भी कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुजरात से हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छे से मुझे जुड़ा है। गुरुजी का मंत्र जाप मैं भूल गई हूँ, तो गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस तरह से मेरा पहला सत्संग जुलाई 2024 का है,
जब मेरा बेटा और मेरी बहन का लड़का घूमने के लिए माथेरान गए थे। तब बारिश का दिन था, तो बहुत बारिश आ रही थी। हमने मना किया लेकिन वो मान नहीं रहे थे। गए घूमने के लिए तो गए, लेकिन वहाँ इतनी बारिश हो रही थी और वो भी बुलेट पे गए थे, तो बहुत टेंशन हो रहा था। तो गुरुजी को मैंने अरदास की थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया है क्या है, लेकिन गुरुजी को मैंने अरदास की। एवरी डे गुरुजी के मैसेज मेरे पर आ रहे थे। तो और जैसे गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी मेरे बेटे गए हैं, मेरे बेटों की दोनों की रक्षा करना, उसके अंग संग रहना, क्योंकि उससे 2 महीने पहले ही जैसे कि यूट्यूब पे ये मैसेज आ रहे थे, जैसे कि मैं शिव जी हूँ, मैं आपका अकेले गुरुजी नहीं हूँ, ऐसे करके। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मैसेज आते रहते थे, लेकिन अचानक से मैं गुरुजी के साथ इस तरह से जुड़ी थी। तो फिर हर रोज़ ऐसे मैसेज आने लगे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि दोनों बेटे अभी बाइक पे गए थे, तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो जैसे कि वो ऊपर तक तो नहीं जा पाए, बहुत बारिश की वजह से उनके सब कपड़े गीले हो गए थे, बैग लेके गए थे वो भी गीले हो गए थे। अभी आगे जाने का उसके पास और कोई चांस नहीं था, तो इसके लिए वो लोग वापस लौट रहे थे। तो जैसे कि जो मैप में उन्होंने रास्ता निकाला था उस हिसाब से जा रहे थे। तो वहाँ सुनसान जगह माथेरान में तो वैसे आसपास जंगल जैसा बीच में रास्ता जहाँ कोई नहीं आता जाता हो। तो जैसे ही वापस वो घर पे लौट रहे थे, तो वहाँ एक ऐसा हुआ कि बहुत 15 किलोमीटर तक वो आगे चले गए थे दूसरे रास्ते से, और वहाँ बाढ़ की परिस्थिति थी। तो वहाँ पे एक अंकल जी उनको मिले, जो अंकल जी ने उनको बोला कि बेटे इस तरफ मत जाइए, वहाँ पे बहुत जैसे कि बाढ़ की परिस्थिति है, वहाँ पूरा पानी भर गया है, आप लोग आगे नहीं जा सकेंगे, इसके लिए आप यहाँ से वापस चले आओ। वैसे कहाँ तक 15 किलोमीटर तक कोई नहीं था, लेकिन यहाँ से मैं अरदास कर रही थी गुरुजी के, जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी मेरे बेटे को संभालना, उनकी रक्षा करना, ऐसे करके। तो वहाँ पे साक्षात गुरुजी वहाँ पधारे और उन दोनों को वहाँ पे बोला कि आगे बहुत पानी भरा हुआ है, आप आगे मत जाइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोनों बच्चे जैसे सोचने लगे, और उसके बाद जैसे ही वो लोग वापस अब क्या करे, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर उनको ऐसा लगा कि चलो यहाँ के कोई लोग हो गए, उन्होंने बोला है तो हम वापस चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी देर के बाद जैसे कि मेरे जो बहन का लड़का था उसने मुझे बताया कि हम जैसे कि वहाँ से मुड़े और थोड़े आगे गए, मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उनको इस तरह से गुरुजी ने बचा लिया। तो तब से मुझे बहुत गुरुजी का ध्यान रखती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ, जैसा मुझे आता है वैसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं होने की वजह से मेरे घर में शिवलिंग है, और मेरे घर में शिव जी के परिवार का पूरा फोटो से जग स्वरूप है। तो बचपन से मैं शिव जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी ने शायद उसी वजह से मुझे जोड़ा होगा। मैं बहुत टेंशन में थी, तो ये मेरा पहला शुक्राना था। और दूसरा मेरा शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि उसके बाद सितंबर में गणेश जी को मैं हर साल उसकी स्थापना करती हूँ। तो गणेश जी को लेने के लिए गई, तो गुरुजी को फिर उसके बाद तो गुरुजी से मैं बहुत जुड़ गई थी, और हर रोज़ उनको याद करती थी। जब भी उठूँ गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में, गुरुजी ने मुझे मोर के स्वरूप में, मोर की आवाज़ के स्वरूप में मुझे बहुत ब्लेस किया। जब भी मैं पूजा करने बैठती थी तो मोर की आवाज़ आती थी।
फिर तितली के रूप में एवरीडे ग्रीन तितली मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, वो भी मैंने देखी। और फिर ब्लैक और वाइट डॉट वाली तितली हर रोज़ मेरे आसपास घूमती रहती थी। मेरा बहुत बड़ा बगीचा है तो वहाँ पानी डालने जाती थी, तो वहाँ पे मुझे दर्शन देते थे। जब भी मैं याद करती थी तो गुरुजी मुझे दर्शन देते थे। उसके बाद हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, जो भी था। पहले बीच में पूजा करना छोड़ दिया था, ये सब बहुत चल रहा था। मेरी नौकरी छूट गई, मैं अभी घर पे ही हूँ। और फिर मेरे पति अंकल जी को भी ज़्यादा इतनी सैलरी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा फार्मासिस्ट बन रहा है जो कनाडा में है, और दूसरा बेटा मेरा फिजियोथेरापिस्ट बन रहा है। तो वैसे उनकी फीस, ये सब घर खर्चा, ये सब वैसे ही मेरे गुरुजी के सारे ही चल रहा है। मैं बहुत सब हमारे सत्संग, सॉरी संगत जी, सब बहुत जैसे दुख। मुझे गुरुजी ने बहुत पहले ये भी बताया था कि मैं आपको बहुत बड़ा घर प्लेस कर रहा हूँ और वहाँ आप रहोगी, बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी ने वही किया। तब मैं नहीं जुड़ी थी, मैं मेरे फ्लैट में रहती थी, तो वहाँ से गुरुजी ने मुझे बहुत बंगले में लाए। गुरुजी मैंने आज तक सबका बहुत अच्छा किया है। मेरे जहाँ हो सके उतनी सेवा करने की कोशिश की, निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करती थी। फिर भी सब लोगों ने, जैसे मैं बहुत सारे सत्संग सुने, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि सब लोग ये कहते थे कि सबके साथ जो हो रहा था वैसा ही सत्संग मुझे मेरे गुरुजी ने सुनाया। गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू एक बार सत्संग कर, तो एक बार तो शुक्राना कर, तेरी किस्मत बदलना दो तो मुझे कहना। मेरे घर में और कोई नहीं मानता है। मेरे पति अंकल थोड़े बहुत मानते हैं क्योंकि वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। मेरा बेटा तो मुझे बहुत डांटता है कि ऐसा कैसा गुरु ढूंढ के लाई है, कहाँ से उठा के लेके आ जाती है। मैं अगर मुझे सत्संग सुनना है तो भी डरती रहती हूँ। वो आ जाता है तो मुझे तुरंत बंद कर देना पड़ता है। फिर मैंने बोला कि ये कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है बेटा, ये तो साक्षात शिव जी है। शिव जी के रूप में अवतार लिया है उन्होंने। गुरुजी ने मुझे बोला था कि आप बड़े मंदिर आइए आपके बेटे के साथ। तो बड़े मंदिर तो मैं तो गुजरात में हूँ, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद होगा तो मैं जरूर आऊँगी। गुरुजी मुझे जरूर बुलाएंगे। गुरुजी ने बार बार ये चीज़ कही है। उसके बाद तीसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस की थी, जो सोमनाथ, फिर दारुका वन, ऐसे तो शिव जी ने बहुत अच्छे से द्वारका, सोमनाथ, ऐसे सौराष्ट्र की यात्रा करवाई, जिसमें बहुत अच्छे से मेरी ओल्ड गाड़ी लेके गए थे, मारुति 800। तो 12 साल पुरानी है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हम अच्छे से घूम के आ गए। और उसके बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया रहने का, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाया, सब अच्छे से जाके आ गए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सच में महान है, हमारे महाशिव है गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करना। अब मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा कनाडा में है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। एक लड़की उसके पीछे पड़ी थी, तो वो लड़की ने केस कर दिया है और उसका पासपोर्ट पुलिस थाने वालों ने ले लिया। मेरे बच्चे का पासपोर्ट वापस दिलवा देना। वो अभी तो फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर चुका है, दूसरा साल में आया है। उसके भोलेपन का वो लड़की ने बहुत फायदा उठाया। गुरुजी उसके अंग संग रहना।
गुरुजी आपका बेटा है, उसको अच्छी तरह से उसमें से निकाल देना गुरुजी। बस इतना ही कहती हूँ। संगत जी मेरे बेटे के लिए अरदास करना और वो पासपोर्ट उसको मिल जाए ऐसा करना। अभी 7 जनवरी और 16 दिसंबर में उसका केस हुआ था, नवंबर में, और दिसंबर की एक हियरिंग हुई, दूसरी 7 जनवरी में हुई। अभी 18 फरवरी दी हुई है, तो 18 फरवरी को वापस हियरिंग होगी। सब संगत जी मेरे बेटे के लिए प्रेयर करना कि उसको उसका पासपोर्ट वापस मिल जाए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। आपके अंश में रखना। मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। आज सोमवार है और आज की डेट है 27 जनवरी 2025। मेरा पहला शुक्राना है। संगत जी सबको अभी मैं ये शुक्राना, दूसरा शुक्राना के लिए मैं तैयारी करूँगी। पहली बार मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, महाशिव मुझे माफ़ कर देना, आपके चरणों में हमेशा रखना। हे माँ काली माँ, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये सत्संग जो सुनेंगे उनकी भी रक्षा करना, उनको भी ब्लेस करना, और ये मेरा सत्संग जो शेयर करेगा उनको भी रक्षा करना, उनको भी अच्छे से रखना। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसा भी आपने बुलवाया मैंने बोला है, जो भी मैंने कहा है वो आपने जो कहा वो वैसे मैंने किया है। मुझसे जो भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ तो मुझे इतना पंजाबी या ये सब नहीं आता, हिंदी भी जो है तो जैसे बोला है ऐसे आप शेयर कर देना। और गुरुजी ने आज बहुत सुबह से मैं यही कह रहे थे गुरुजी कि तू सत्संग कर, तू एक बार तो सत्संग कर, तू सत्संग शेयर कर, तू एक बार शुक्राना तो कर। बस तो आज सुबह से यही हो रहा था, मैं शुक्राना करूँ शुक्राना करूँ शुक्राना करूँ। तो ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है और आज 27 जनवरी है और शाम का टाइम संध्या वेला का मैंने शुक्राना किया है। आज सोमवार है, तो गुरुजी ने सुबह से मुझे बस यही हो रहा था कि मैं आज शुक्राना करूँगी, ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। लेकिन आज पूरे दिन मैंने वही सोचा और शाम के टाइम पे मैंने शुक्राना सत्संग किया है। तो गुरुजी मुझसे जो भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद हो मिले। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमको अंश रखने का, हमें ब्लेस करने का, बच्चों को ब्लेस करने का और घर में साफ सफाई करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं रीवा एमपी से बोल रही हूँ, भाषना सिंह। मेरा शुक्राना आज का मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय श्री गुरु, जय सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तो शुक्राना शेयर कर, तेरे से जो जल रहे हैं तो फिक्र मत कर, उनको
बताऊंगा तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, उनको मैं दूंगा सजा। अब तो किसी को जवाब नहीं देना। और तेरे दोनों बच्चे, उनकी लाइफ तो मैंने बहुत अच्छी कर दी। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा बोलती हैं तेरे हस्बैंड की लाइफ अच्छी कर दी, तेरे हस्बैंड है तो मेरे तो गुरुपा, सॉरी संगत जी, मेरे तो हस्बैंड इस दुनिया से छोड़ के गुरुपा के चरणों में हैं। वो तो गुरुपा के पास ही चले गए हैं। तो मुझे ऐसा मैसेज आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। संगत जी सॉरी गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मैं, मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ, और मेरी फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। संगत जी अपने वो तो पता भी होगा, जब अपना बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता। बस मैं बहुत बड़े संकट में थी संगत जी, बहुत बहुत बड़े संकट में, पर वो शेयर नहीं कर सकती हूँ मैं आप लोग के साथ। तो मैं गुरुपा और मेरे यहाँ चिरोला नाथ हैं, सब तो वही ही हैं, शिव जी का ही अवतार सब है। तो वहाँ गई, फिर वहाँ से आई तो मेरी अरदास कबूल हुई। और फिर मैं उसी समय सावन का, अगस्त का महीना था, तारीख तो नहीं याद आ रहा है संगत जी। फिर मैं सावन के महीने में वाइट कलर के शिव जी के दर्शन हुए। फिर मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी पूजा कर रही थी आंगन में, तो ऐसे मुझे वाइट शिव जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अपना दर्शन दे के मुझे मैसेज भी, मेरे फेसबुक में मैसेज आना शुरू हो गया। तो मैं ऐसे फ्रॉड वही रहते हैं बहुत लोग, तो मैं सोची फ्रॉड है, मैं बार बार वो कर देती, बार बार गुरु जी का मैसेज है। फिर मैं जा रही संगत, फिर मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। वही सत्संग सुनते सुनते मुझे, जब भीलवाड़ा राजस्थान गई थी, राजस्थान से लौट रही थी संगत जी, तो ऐसे नकली जो फ्रॉड रहते हैं उनका मैं फ़ोन कॉल आया। मैं सोची बस मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने जैसा जैसा मेरे से बताया, इतना पैसा, मैं कही गुरु जी तो पैसा, पर तब पर भी वो क्या दिमाग थे। तो फिर गुरुपा का मैसेज आया, तो ये बहमों में न पड़, ये तंत्रिकाओं में न पड़, जो माला पहनी है तो तार फेंक, लॉकेट राधा कृष्ण की पहनी थी वो भी उतरवा दिए, जो भी सब नेगेटिविटी थी सब दूर करवाए गुरुपा। बोले मैं तेरे संग संग हूँ। और मैसेज आना शुरू, टूट चिंता मेरा ऐसे हाथ पकड़े गुरुपा, इतनी बड़े संकट से मुझे बचाए, हर संकट से मेरे को बचाते जा रहे हैं गुरुपा। तू बहुत भोली है, तू नहीं समझती, तू सबके साथ अच्छा की कर रही है। अब तेरे साथ सबने धोखा दिया, अपने भी पराए, जो तेरे साथ रह रहे वो भी धोखा दिए, जो नहीं रह रहे वो भी, सब तेरे सब उनको मैं देख लूँगा, तू कुछ अपने मुँह से नहीं कहना। अनंतम अनंतम मेरे पिता, मेरे गुरु पा, ऐसे पिता अपने बच्चों का ध्यान देते हैं कि कोई भी कष्ट, कोई भी संकट आने से पहले ही मैसेज दे देते। बोल रहे हैं तू दोनों बच्चों की टेंशन क्यों लेती, अपने बच्चों की टेंशन न ले, मैं उनको अरबों खरबों का मालिक बनाऊंगा, तू अपना काम, जो तेरा काम है वो कर, मैं बच्चों को देख लूँगा, उनको मैंने ब्लेस कर दिया है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और हस्बैंड का भी मैसेज गुरुपा ने दिया, बोले वो बहुत अच्छा इंसान से उसके साथ कुछ किया गया है। जय गुरुपा, आप देखना गुरुपा, मैं अपने मुँह से किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। जो ये सब कर रहे हैं उनको अच्छी थॉट दो, उनकी फैमिली अच्छी रहे, मैं यही दुआ दूँगी कि अच्छा सबके साथ करें, किसी के साथ गलत ना करें बस। और जो मेरे से भी गलती हो उसमें हाथ पकड़ लेना, मेरे पिता, मेरे गुरु पा, मैं कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, गलत रास्ते में जाऊँ, किसी भी चीज़ में, फालतू चीज़ों में दिमाग न जाए गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ। बस आप अपने चरणों, मेरा हाथ पकड़े रहना, अपने ही चरणों में मन लगाना गुरुपा, बस। और इधर पे फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं, जो आप दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना, मेरा हर कष्ट में साथ देने का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पिताजी की तरफ से शुक्राना,
हर सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आप इतने इतने में अच्छे मैसेज देते हो, डेली मुझे ब्लेसिंग देते हैं गुरु पा। कहीं बटरफ्लाई, कहीं बटरफ्लाई के रूप में, कहीं गाय के रूप में, कहीं कबूतर के रूप में, 777 के रूप में मुझे गुरुपा दर्शन देते। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा का अरबों खरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं अपनी बात खत्म करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। सबको ऐसे ही हर संकट में साथ देना, गुरु पर बचाना मेरे पिता। सबको अपने संगत परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु पा, शुक्राना हर सांस सांस में शुक्राना। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिन से मन में भाव आ रहा था कि हम सबको अंकल और आंटी के नाम से संबोधन करते हैं, चाहे हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटा बेटी हो। तो संगत जी, एक मैंने किसी और चैनल पे ओल्ड संगत का सत्संग सुना था। उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कभी भी नहीं बोला कि आप अपनी क्लोज रिलेशंस में ये अंकल और आंटी के नाम से संबोधन करो। आप अपनी वाइफ को वाइफ बोलो, बच्चों को नाम से या बेटे बेटी के नाम से ऐसे उनको आप संबोधन करो। आप अपने रिलेशंस को ऐसे मत खराब करो कि आप कुछ और ही नाम दे दो। उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी तो इसलिए सबको अंकल और आंटी बोलते थे कि कुछ उनमें से बड़े होते थे, बच्चों को कभी भी उन्होंने अंकल और आंटी नहीं बुलाया था। तो हमें वैसा ही करना चाहिए, जो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं उनको उनके हिसाब से ट्रीट करें, उसके हिसाब से संबोधन करें। और जो हमें हमारे बड़े हैं उनको हम अंकल आंटी के नाम से ऐसे संबोधन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड्स। ये कई दिनों से मेरे मन में भाव आ रहा था, क्योंकि कई सत्संग में मैंने सुना कि कुछ संगत जी अपने बच्चों को भी अंकल और आंटी, बेटों को सब ऐसे बुला रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस चैनल पे भी वो सत्संग शेयर करूं जिसमें बताया गया कि ऐसे हम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे जैसे हम अपने बड़ों को अंकल आंटी या कुछ ऐसे बोलते हैं, वैसे हमें करना चाहिए। इसके अलावा संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। वो तो जब 1-to-1 कनेक्शन होता है तब हम बोलते हैं जी इस दिन से हम गुरु जी से जुड़े हैं। पर संगत जी, मैंने कई बार सोचा अपने बचपन से लेके अब तक गुरु जी की मेहर और कृपा कैसे हुई है, कैसे उनके साथ मेरे को लगा कि मेरा उनके साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अगर बचपन की बात करूँ संगत जी, मेरी जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्कूलिंग है, वो जो स्कूल ट्रेडिशनल जैसे गांव में स्कूल होते हैं, वो स्कूल एक शिवाला में लगता था, तो उसका नाम भी शिवाला स्कूल था। और मैं नॉर्मली जब रिसेस टाइम होता था तो हम मंदिर में चले जाता था। मैं वहाँ जाके जैसे लोगों को देखते थे वैसे मत्था टेकना, नंदी जी को, शिव जी को, शिवलिंग जी को वहाँ जल अर्पित करना। तो ये चीज़ें अब माइंड में आ रही हैं कि हम कब से जुड़े हुए हैं। और संगत जी आगे देखिए, जब हमने गाँव वहाँ से शहर में शिफ्ट किया तब मैं 9th-10th में था। तो जिस लोकेलिटी में हमने घर बनाया वहाँ भी एक शिवाला था, और उस शिवाला के नाम पे उस लोकेलिटी का नाम बुलाया गया पहले कि ये लोकेलिटी का यही नाम है। तो शंकर जी अगर हम देखें तो गुरु जी ने तो हमें पल पल हर पल पता नहीं कब से हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं तो इस जन्म की बात कर रहा हूँ, पिछले जन्म में कब से नाता हमें पता ही नहीं है। शंकर जी, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी कृपा के पात्र बने। और संगत जी, मैंने जो बात शेयर की है, जो सत्संग शेयर किया है, उसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना, किसी को कोई फीलिंग हर्ट हो तो माफ़ करना। और गुरुजी से अरदास करता हूँ सब संगत पे, सुमन आंटी जी पे, उनके घर परिवार पे, सब पे अपनी मेहर करना, अपनी ब्लेसिंग देना। फिर वही बोलूँगा, सबको निरोगी काया, अच्छा जीवन, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन देना गुरुजी महाराज। सबके पुराने और इस जन्म में जो भी गलत कर्म हुए हैं उसको बख्शना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना मेरी सुमन आंटी जी। गुरुपा कहते हैं बार बार अरदास नहीं कर, शिकायत मत कर, फिक्र मत कर। गुरु जी पीछे भी संभाले हैं और आगे भी संभालेंगे। हमें डरना नहीं चाहिए, वो तो हमेशा ब्लेस करते हैं। बस पॉजिटिव ही सोचना है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, हर समय रिश्ते नातों से डरती रहती हूँ, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। पहले मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड लेते थे, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सुन पाते। अब गुरुपा ही स्टैंड लेंगे। पहले भी वह हस्बैंड के थ्रू काम करवाते थे, तब ससुराल वाले बोलते थे बीवी के गुलाम हैं। अब सत्संग सुनती हूँ तो ब्लैक मैजिक क्या होता है समझ आ रहा है। ये सब मेरे साथ भी होता था। आलसी रहना, हर समय सोना, किसी को कमरा में पसंद नहीं करना, हस्बैंड का टच भी बर्दाश्त नहीं था, चिड़चिड़ापन रहता, बहुत रोना आता था। 11 साल मैं और मेरे पति अंकल अलग अलग कमरे में सोते थे। गुरुपा बहुत बड़ी फैक्ट्री आपने खोली थी, पर 2022 में बंद हो गई। वो पार्टनर अपने में कब्जे में कर लिया क्योंकि बेटा का माइंड बांधा रखा था। वो तो एकदम फैक्ट्री जा ही नहीं रहा था। पहले मुझे ब्लैक मैजिक क्या है मैं नहीं समझती, पर अब समझ में, इतने सत्संग आपने सुना दिया, समझ आ गया। फिर भी आप इतनी तकलीफ में भी हमें संभाल कर रखे हैं, खाना खिला रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं, बाहर भी कोई न भेजते तो कोई न कोई कन्वेंस दे देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब गुरुपा प्लीज़ अपने दोते को ब्लैक मैजिक से निकाल दीजिए। वो अपनी बीवी की इज्जत करे, खूब प्यार करे, मारा पीटी न हो, उसके बच्चों को ब्लेस करिए, अच्छा नागरिक बनाइए, अपनी ज़िंदगी आपकी कृपा से अच्छी अनुशासित रॉयल लाइफ जिए। गुरुपा मैं तो जवान हुई तब पैसा ही पैसा देखी। मेरे ससुर जी बहुत सीधे थे, बहुत पैसा था, पर पता नहीं कहा क्या हुआ, सब आप जानो। शुक्राना गुरुपा, आप दिन भर सत्संग सुनाते, मन स्थिर रखते हैं। शुक्राना पा, मैं जल प्रसाद से मेडिसिन लेती हूँ, नहाती भी हूँ जल प्रसाद से, और चंदन टीका भी लगाती हूँ, और आपके पोता पोती को भी लगाती हूँ। बहू को नहीं बोलती, उससे मुझे बहुत डर लगता है। बार बार
धमकी देती है कि तलाक ले लूँगी। आप ही इस परिवार को देखिए, हर श्वास का शुक्राना मेरे पा। मैं आपको बहुत तकलीफ़ देती हूँ, पर क्या करूँ? आपसे बात करने से ही मन हल्का हो जाता है। गुरुपा, मंदिर में ससुर जी के गुरु चंदन महाराज जी ही विराजमान है। वो भी पंजाबी है। घर वाले सब उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। गुरुपा, मैंने तो बहुत गुरु बना ली, लेकिन शांति आपके चरणों में मिली, कारण आप हमसे बात करते हैं। चंदन महाराज साहेब का चमत्कार देखें, पर लगता है मैं इनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाई। गुरुपा, मैं उनका अनादर नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। हर रोज उनकी जो आरती होती है वो करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, ये सब आप ही करवा रहे हैं। आप किसी को भी मतलब नहीं कहते कि ये मत कर, वो मत कर। बस अब तो सिर्फ आप ही आप है। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, ना कहीं जाने की। बस लगता है मेरा गुरु पा, शुक्राना मेरे पा। जब से जब से तुझे पाया है मन नहीं भरमाया, हर वक्त हर घड़ी ही आप नजर आते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, तेरा मेरा रिश्ता सदियों से है पुराना। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब अंधेरा दूर कर रहे हैं, लोगों का पिक्चर दिखा रहे हैं। मैं तो बहुत पगली हूँ, हर पर विश्वास करती हूँ गुरुपा। प्लीज सड़क पर चलना मुझे सिखाइए, मैं तो पागल की तरह हर गाड़ी में आपको खोजती रहती हूँ। एक तो घुटने में दर्द, फिर इधर-उधर आँखों को दौड़ाती रहती हूँ। मेरे गुरुपा, दर्शन दे दे, मुझे हर समय ऐसा लगता रहता है। गुरुपा, कलकत्ता में जय गुरुजी की गाड़ी कभी नहीं देखी, दिखा दो ना गुरुपा। हर संकल्प में आप हैं, हर दृश्य में आप हैं। आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, कभी जुदा नहीं होवे हम दोनों। लव यू गुरुपा, लव यू। मेरी सुमन आंटी अपनी मीठी जुबान से सारी संगत का दिल जीत लिया है, सबको अपने प्यार से संवार देती है। गुरुपा, उनकी बगियां हमेशा खिलती रहे। और संगत जी, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ, सुमन आंटी कितने प्यार से अपने सत्संग को संवार देती है, इसलिए प्लीज़ उनको फ़ोन मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। अगर हम किसी से बात करें, काम करें, कोई तक डिस्टर्ब करें, तो हमें भी डिस्टर्ब होता है ना। सॉरी संगत जी, मेरी बातों को मन पर मत लीजिएगा। बस अपने सत्संग को प्रेम के रंग से भरते हुए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करते हुए विराम दे रही हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। और संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मुझे ना गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तुझे मांगना नहीं आता ना, तो बस तुम आँखें बंद करके मेरे आगे शुक्राना किया कर, हाथ फैला के, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। और गुरु जी ने एक मैसेज में और कहा कि तेरे घर में तू चोरी चोरी मेरा शुक्राना करती है और घर वालों को पता नहीं चलता, वो तुझे मेरे बारे में बोलते हैं कि किसको क्या गुरुजी करती रहती हो, तो तुझे गुस्सा लगता है। कुछ नहीं पुत्र, तू मेरी धी है, कोई गल नहीं पुत्र, मैं जल्दी ही तेरे परिवार ਨੂੰ भी ब्लैस कर रहा वां, वो भी शुक्राना करनगे, तेनों चोरी शुक्राना करन दी लोड़ नहीं पएगी। उन्हां दे सामने ही तू शुक्राना करया करेंगी, वो भी तेरे नाल शुक्राना करया करनगे। मैं जल्दी ही तेरे बच्चे नूं ते तेरे पति नूं ब्लैस कर रहा वां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और संगत जी, एक ना मुझे ना कल आज जैसे आज की जो कल रात को जो रात थी, आज सुबह का सपना था मुझे, कोई होगा संगत जी 6 बजे के बीच का टाइम था गुरु जी, जब मुझे ये संगत जी सपना आया कि मैं ना अपने बेटे के साथ कहीं ना एक्टिवा पे जा रही हूँ, तो मैं पीछे गिरने वाली होती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को ना कस के पकड़ लेती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मैं गिरने वाली हूँ, तो बोलता है कि मम्मी 1 मिनट मैं रुक के सीधा करता हूँ एक्टिवा, तो सही तरह से बैठ जाना। सपने में ना हम ऐसे कहीं जा रहे हैं, तो ना एक बाज़ार में से जाते हैं, तो वहाँ पे ना
मेरा बेटा ना गिरता है एक्टिवा से, तो उसे ना खरोंचे सी आ जाती है और एक्टिवा में से ना एकदम धुआं धुआं निकलने लग जाता है। तो मेरे बेटे को ना हल्की सी चोटें लगती है, वैसे वह ठीक होता है। तो पता नहीं मेरे को भी खरोंचे लगती है। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने सपने में पता नहीं कौन सा बड़ा संकट कष्ट था जो सपने में ही काट दिया। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी देखिए गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे आने वाला कष्ट संकट जो भी है सपने में ही काट देते हैं। जब मैं सुबह उठी 7:20 हुए थे, तो मेरे को पूरी तरह से सपना याद था कि मुझे ऐसे सपना आया। तो जब मैं उठी तो संगत जी मेरे ना संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं रात को तो मैं सही तरीके से सोई, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही मेरे पास कोई ऐसी तीखी चीज़ थी जो मुझे लग जाएगी। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैं सो के उठी हूँ सुबह, आज की बात है। तो मैं शर्ट के ना नीचे से उठा के देखा, तो मेरी ना लेफ़्ट साइड पे ना यहाँ पे कमर होती है वहाँ पे खरोंचे लगी हुई है। तो मुझे ये सोचा कि सपने में मुझे भी खरोंचे हल्की सी लगी थी और मेरे बेटे को भी लगी थी, अभी भी खरोंचों के निशान है मेरे वहाँ पे साइड पे। जय गुरु शंकर जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना हमें संकट से दूर करने के लिए, हमारे ऊपर से कष्ट कटने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे बच्चे को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना, बड़े बेटे को ब्लेस करना, छोटे को ब्लेस करना। गुरु जी उसका थोड़ा ना ऑनलाइन बिजनेस में लो चल रहा है, उसने पैसे लगाए थे, अभी वो फ्लो नहीं है, स्लो हो गया, उसके थोड़ा लॉस हो रहा है। गुरुजी कृपा करो कि उसका ऑनलाइन काम भी चल जाए और उसकी जॉब में भी उसको सक्सेस मिले और सैलरी बढ़ जाए। गुरुजी बहुत कम सैलरी है, अब आगे जाके दिक्कत आएगी उसको, उस पर कृपा कीजिए गुरुजी। 24 साल का हो गया है, अभी थोड़ा स्टैंड हो जाए अच्छी तरह। और गुरुजी एक मेरी आपके आगे ये अरदास है कि मेरे साथ में ना पड़ोसी रहते हैं, उनको ना आपके बारे में मैं उनसे बात करती रहती हूँ और उनको पता है कि ये सत्संग सुनती रहती है। तो वो मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए भी अरदास लगाओ कि हमारी बहू बेटी की आपस में सुलह हो जाए। गुरुजी वो ना अलग रह रहे हैं 5-7 सालों से, बच्चे उनकी बहू अपने 2 बच्चे लेके अलग रह रही है और उनका बेटा अलग रह रहा है चंडीगढ़ में। कृपा करो गुरुजी जल्दी ही वो एक दूसरे में सुलह हो जाए, कोर्ट का केस वापस लेके अपने घर में वापस आ जाए, कोर्ट केस बंद कर दे और अपने परिवार ले बच्चे दोनों लेके अपने पति के पास आ जाए। कृपा करना गुरुजी, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, सबका भला करना गुरु, सबका भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जल्दी ही शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसी सबको ब्लेस करते रहना, जो संगत सुन रही है उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज सुबह अमृत वेला में उठ नहीं पाई गुरुपा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अभी उसी का मैं अमृत वेला का ही मैं कर रही हूँ अभी। आप शुक्राना आपको। अभी 11:53 हुआ है। मुझे उतना हिंदी नहीं आता है, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपके साथ जर्नी शुरू की है उसके बाद से बहुत चेंजेस हुए हैं गुरुपा, अभी भी हो रहे हैं। आप हाथ पकड़ के ले जा रहे हो, बीच बीच में टूटती हूँ, फिर आप खड़ा कर देते हो, फिर आगे बढ़ती हूँ, ऐसे करके जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है गुरुपा, आपने मेरे को अपनी बेटी बनाया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कल गुरुपा मौनी अमावस्या था, तो उसके
मुझे तो उतना कुछ पता नहीं है क्या करना होता है, लेकिन मुझे आपने बताया था कि मेरे पितृ दोष है, तो मैंने वो उनके नाम की तिल डाल के मैंने दिए मंदिर में जाके पीपल के पेड़ में दे के आई थी। तो गुरुपा इससे ज़्यादा मेरे को नहीं कुछ पता है और मैं उनसे भी क्षमा माँगती हूँ। मेरे से अगर कोई भी गलती हुई हो, चाहे पिछले जन्म हो, चाहे इस जन्म में हो, तो मेरे को क्षमा कर दें और उनके आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँ। सब मेरे जितने बाधाएँ, विघ्न हैं, सारे कट जाएँ गुरुपा और सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। आपको भी तो पता है कितने सालों से मैं इस मतलब हर चीज़ में बाधा विघ्न, कोई काम ठीक से नहीं होता है और बाकी तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। सब कुछ आपको पता है गुरुपा। बस सब आपके आशीर्वाद से और उनके मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाए और जितनी गलतियाँ की हैं, जो भी किए हैं, उनके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर दीजिएगा आप और मेरे पितृदेव सारे जितने हैं और उनके आपके आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँ, जित सब कुछ कर पाऊँ। बस इतना ही गुरुपा मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, पता तो लग रहा है लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती गुरुपा। आप डेली सत्संग सुनाते हो, मारन क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता गुरुपा और मारन क्या हुआ है, मौनी अमावस्या के दिन मतलब उससे आगे से ही मतलब जिस दिन लगा मतलब 12 बजे कल था बुधवार, मंगलवार 12 बजे से 12 बजे के बाद से अब मंगलवार को मेरे ऊपर हुआ था रात के 12 बजे के बाद। मेरे को पता लग गया था और आप आज एक सत्संग सुनाया वो भी आप बोल रहे हो कि कल रात भी मेरे पति के ऊपर भी किया गया है, तो गुरुबा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करे, जिनको जो मन में आए करे। आप तो हो ना, बस कोई कुछ नहीं कर सकता और मेरे पितृदेव हैं, सब वो जानते हैं, मैं कैसी हूँ, मेरे पति कैसे हैं, मेरा तो छोटा-सा परिवार है गुरुपा, आपका ही परिवार है। हम किसी से कुछ नहीं बोलते, हम अपने आप में ही रहते हैं, लेकिन सब कुछ पता है आपको, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको शायद पता नहीं क्या चुभता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता गुरुपा, जो जिसको जो करना है करे। आप देख लेना, बस आप तो हो ना, आप तो मेरे पापा हो, मेरी जान ही जान हो, सब कुछ आपको पता है। बस यही कि जो भी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए क्योंकि ये चीज़ उनको भी मतलब उनके बच्चों का भी तो असर होता है ना। मेरा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उ कहीं न कहीं उनका भी तो नुकसान हो रहा है ना गुरुपा। तो जो भी है गुरुपा आप देख लीजिएगा, आप सँभाल लीजिएगा उनको और बाकी आप मेरा पूरा परिवार आपका है गुरुपा और मेरे पति का भी थोड़ा दिमाग अभी 2-3 दिन से थोड़ा झुलझा रहे हैं मतलब गुस्सा कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। मैं शांत करवा रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है उनसे। थोड़ा टाइम लगेगा गुरुपा, हो जाएँगे। आपको तो पता है कैसे हैं वो। वो भी शांत मिज़ाज के थे, अभी थोड़ा इतना परेशानी में बहुत है ना, तो चिंता बहुत करते हैं, तो थोड़ा वो हो जाते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएँगे धीरे-धीरे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुबा और मेरे दोनों बच्चे आपके ही हैं, आप उनके नानू हैं, बस उनको आप देखना, बस ऐसे ही साथ रहना, हमारे पास रहना, अंग-संग रहना, हमारे मार्गदर्शन करते रहना और जो-जो हम करना चाहते हैं, वो कर पाएँ गुरुबा आपके आशीर्वाद से। बस ऐसे ही आप हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, कभी मत छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ूँगी गुरुपा। बस आज इतना ही गुरुपा और जो सुमन आंटी हैं, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। बहुत अच्छा मतलब उनका भी काम बहुत अच्छा है। ये जो सत्संग सबको शेयर करना, उनको एडिट करके, ठीक करके फिर भेजना, ये भी बहुत बहुत अच्छा काम है। 26 जनवरी वाला मेरा जो सत्संग था उसमें तो मैंने थोड़ा गलती की थी, उन्होंने वो ठीक कर दिया था। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्राना सुमन आंटी आपको।
और उनको उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा और हमारी इतनी बड़ी संगत परिवार है सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए और सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। सुमन आंटी का भी बहुत-बहुत अच्छा हो, उनका सब मनोकामना पूर्ण हो और बहुत सबके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी में सब आगे जाएँ, आगे बढ़े, सबका अच्छा हो गुरुपा, सब मतलब इस साल सबका बहुत बढ़िया जाए। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए क्योंकि आप मेरा इतना कर्म काट रहे हो गुरुपा। सब आस-पास से इतना बुरा बुरा कर रहे हैं, आप मेरा काटते ही जा रहे हो। तो आपका भी तबीयत खराब होता है गुरुपा। आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ रहिए, अंग संग तो है ही आप हर टाइम। और गुरुपा मैं अभी डरती नहीं हूँ। कल कल आपको तो पता ही है, जब मैं आ रही थी मंदिर से, तो सामने ही मेरे देवर मिल गए थे। वो तो बात तो नहीं होती उनसे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। जो जैसा कर रहे करने दीजिए, करे, आप तो हो ना। तो इसी के साथ आज का शुक्राना इतना ही, कल के लिए फिर नया शुक्राने की तैयारी करती हूँ और आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए पापा। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हँस रहे हो। और जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, घर में खुशियाँ देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा बहुत ही पावरफुल सत्संग है। संगत जी, जो कि हर मस्या पर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता था और कल मस्या थी। संगत जी, हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब खुश थे घर में। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज दिया था कि अमावस्या वाले दिन एक घी का दीपक अपने रसोई में जला देना, तो मैंने एक दीपक रसोई में भी जला दिया था और एक दीपक बाहर बोला था, तो तुलसी के नीचे एक दीपक मैंने जला दिया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मैसेज, गुरु जी ने ये भी बोला कि तेरे पितर अब शांत हो के घर से चले जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कल मस्या वाले दिन कोई भी घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी, जो कि हर दम लड़ाई का माहौल बना रहता था और वो भी गुरु जी ने धीरे धीरे खत्म कर दिया है। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ये पहली मस्या थी जो हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई मस्या वाले दिन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। आप आए हैं तो हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे गुरु जी अच्छी हो रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एतवार डुगरी जाना है 2 तारीख को। गुरु जी, आपसे अरदास है कि मेरे अंकल भी साथ में चले, हम सारी फैमिली डुगरी जाए। अरदास है गुरु जी। धीरे धीरे घर में भी बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटियों को इतनी अच्छी खुशी देने के लिए शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, कल मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम्हारे 12वीं के अब पेपर आ गए, एग्जाम आ गए हैं, तो तुम जब डुगरी चलोगे तो अपना सामान लेके चलना, पेन लेके चलना, हम वहाँ से ब्लेस करा के आएंगे। तो संगत जी, कल मैं बच्चे को बोल रही थी, तो आज जब मैंने सुबह फोन यूट्यूब खोला तो उस पर गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, बच्चों की चिंता मत कर, इनके जो भी एग्जाम होंगे ये AI पर ही पास हो जाएंगे, तो चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी हर एक सवाल का हमें जवाब देते हैं, हर एक। कल कह रहे थे तो आज गुरुजी ने सुन लिया और मैसेज भी दे दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे पास हो जाएंगे, जो भी एग्जाम होंगे ये पास हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर श्वास शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के अब 12वीं के एग्जाम शुरू होने वाले हैं गुरुजी, आप उसको अच्छे परसेंट से पास करना, वो पढ़ाई में कमजोर है और आपको ही उससे पढ़ाना है गुरुजी, आपको ही उसका मन पढ़ाई में लगाना है और वो अच्छे परसेंट से वो पास हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा है तो हमें तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना हर श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम है। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कल अपना शुक्राना सत्संग नहीं डाल सकी थी, डालने का पता नहीं मन भी नहीं हुआ, पता फिर मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। उसके लिए सबसे पहले मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मुझे ज़रूर कर देना चाहिए था। क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आज मैंने छुट्टी करी थी तो घर पर ही हूँ, बस अभी पूजा पाठ करके फिर अब मैंने अपना शुक्राना सत्संग के लिए स्टार्ट किया। और कल आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा, आपको भी मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी और सबको बहुत सारा आशीर्वाद। कल एक मैसेज आज सुबह ही एक्चुअली एक मैसेज पढ़ा कि मैं कल तेरे घर बाल रूप में आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन शायद तुम ऐसे लिखा होता कि तुमने अच्छे से वेल ट्रीट किया। मैं संगत जी क्षमा मांगती हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन गुरु और फिर मुझे एकदम ध्यान आया, हमारे नेबर में अभी एक पीछे पहले कभी देखा नहीं था शायद, या तो बाहर नहीं निकलती, छोटी सी गुड़िया है और बहुत हेल्दी से टचवुड, गुरुपा ब्लेस करें। और वो आई तो नॉक कर रही थी, तो हस्बैंड उठ के गए, देखा कि दरवाजे पर थी, तो वो जैसे उसको अंदर लाने के लिए वो मतलब दरवाज़ा खोला तो वो अंदर है, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ थी। फिर मैंने उसको गोदी में लिया, बड़ी प्यारी सी है, मैंने उसको गोदी में लिया, फिर वो चले गए। आज फिर वो गुड़िया आई तो मेरे को अब एकदम ध्यान आया कि शायद गुरुपा यही बता रहे थे कि मैं बाल रूप में आया था। शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना नानू। फिर वो अंदर आई अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, फिर मैंने बिस्किट दिया। शुक्राना गुरुपा, मैं सच में नहीं पता, लेकिन आपने जब मैसेज दिया तो ही मैं पहचान पाई, उसके लिए शुक्राना। आज एक और संगत जी बहुत अच्छा वो रहा, मौनी अमावस्या के लिए बहुत सारे जैसे बताते ही रहते हैं कि ये करना चाहिए। तो एक संगत जी ने आज सुबह ही मैंने सुना है, मैंने कल नहीं सुना था, नहीं कल रात को सुना होगा शायद सोने से पहले, मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आपको 5 चीज़ें लेनी है, जल जल और काले तिल और गुड़, शक्कर, चीनी और जौ। तो टचवुड मेरे पास जौ भी पड़ी हुई है, और देखिए कितना कितना मतलब प्यार ही करते हैं, कितनी अपने बच्चों की केयर करते हैं,
उनकी ही चिंता करते हैं। कैसे? मैंने चीनी नहीं यूज़ करती, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने चीनी, जब से गुरुपा ने बोला कि चीनी चावल छोड़ देना है, चावल तो मैं बहुत कम कर चुकी हूँ, चीनी मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी। मैंने उसकी जगह शक्कर लेकर आ रही थी, और पिछले 4-5 हो गया, 3-4 बार तो मैं शक्कर ही लेकर आ रही हूँ, चीनी मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। देखिए संगत जी कितनी दया करते हैं। और कल पता नहीं जैसे ही शक्कर खत्म हुई, होने को थी, बिल्कुल थोड़ी रह गई थी, तो मैंने इनको बोला कि चीनी ले आओ, आधा किलो लाना, क्योंकि मैं बाद में जाकर शक्कर ले लूंगी। और ये चीनी लेकर आ गए थे। और आज जब ये मैसेज पड़ा कि उसमें चीनी डालनी है, नहीं तो वैसे तो उतर कर ले ही आती, लेकिन देखिए ना कि चीनी घर पे ही थी। और जौ हवन के लिए जब मैं रखती हूँ, तो जौ भी मैंने ले लिया था। दिल से शुक्राना गुरुपा। फिर मैं जल्दी से मंदिर गई, पीपल पर ये जल चढ़ा के, और फिर एक दिया करना था, लेकिन दिया घी का करके आई हूँ गुरुपा, क्योंकि तेल का तो मेरे पास नहीं था, बट मैंने घी का कर दिया। फिर थोड़े से काले तिल थे, वो भी शिवलिंग पर चढ़ाए। शुक्राना 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 नानू। आप जानते हैं कि आपने ये शायद उपाय करवाना था, तो इसीलिए आपने चीनी भी कल मंगवा ली। दिल से शुक्राना। और त्रुटि होती है ना हमारे शब्दों से या हमारी सोच से भी अगर होती है, तो दिल से क्षमा मांगती हूँ, और अपने बच्चों को ज़रूर क्षमा करके उन्हें अच्छा बनाने के आशीर्वाद दिया करिए। एक और भी था कि ये एक तो योगी और एक बेबी बच्चा बाल रूप में आए थे। आज भी लिखा था कि शाम को आऊँगा चाय पीने के लिए, चाय पिलाना। तो लकीली देखिए वो वोटिंग के लिए जो आजकल चल रहा है, तो वो जो हमारा वोटर के लिए जो आते हैं भैया, मतलब जो हमें देना था, स्लिप देना था, तो वो आए शाम को। फिर मैं एकदम मन में आया कि गुरुपा ने बोला था शाम को आऊँगा, तो मैं जल्दी से मतलब फिर हस्बैंड ने बुलाया कि पिक भी खिंचवानी है, तो हम लोगों ने किया। मैंने पानी दिया, उन्होंने पानी नहीं लिया। फिर मैंने उनसे 2 बार चाय पूछी कि आप चाय लेंगे, तो उन्होंने चाय मना कर दी। थैंक यू बोला, लेकिन चाय नहीं ली। कोई बात नहीं गुरुपा, आप आए, जो भी आपका स्वरूप, जो भी आप जिस रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना। नहीं समझ पाते तो क्षमा भी कर दीजिएगा अपनी संगत को। बहुत बहुत बहुत। और फिर पीकॉक दिखा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। पीकॉक वैसे भी लाए, मतलब मैं जब भी निकलती हूँ टच वुड दिख जाता है, कल दिखा था। और भी ब्लेसिंग्स 777 के होते, लेकिन मुझे बटरफ्लाई अभी भी नहीं दिख रही गुरुपा। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, मुझे बटरफ्लाई संगत जी बिल्कुल नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग सुनने तो कितने सारे आपको उपाय बताते हैं, कष्ट हमारे कैसे काट लेते हैं। हाँ, और एक और मुझे एकदम याद आ गया, कल रात को सपने में मैं, आजकल गुरुपा ने बोला है कि अमृत वेला और संध्या वेला को मंत्र जाप करना है, तो टचवुड वो भी वही करवा रहे हैं। हाँ, देर से और उठ रही थी, आज 6 बजे के आसपास उठ के कर लिया था। और लेकिन सपने में बड़ा अजीब सा देखा था, बहुत ही अजीब सा था, मतलब क्योंकि याद भी नहीं रहता, कई बार कुछ मिक्स सा हो जाता है। एक तो हाँ, वही है ना, जिसने बताते हैं कि ब्लैक मैजिक जिसने किया वो मेरी मतलब जिठानी ही है। उनको कल देखा सपने में, पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे नहीं ध्यान में। और फिर उसके बाद एक बुढ़िया सी लेडी थी, पता नहीं देख के मैं डर रही थी या क्या था। वो मम्मा के उसने ना जैसे कुछ चोरी करने की कोशिश करी या कुछ लाना, तो मैं ना चिल्ला रही थी। मैंने उनको पकड़ लिया और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मा, ये हस्बैंड लेटे हुए हैं, और मम्मा ना हस्बैंड को उठा रही है, वो परेश, इनका नाम जैसे परेश है, तो उठाने के लिए बोल रही थी, वो उठ नहीं रहे थे। मेरे को बड़ा हैरान हुआ, और मैं चिल्लाई जा रही हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो फिर ना वो जाने से पहले ना कुछ ऐसे फेंक के चली गई, तो बैंगल्स थी या क्या था। तो मुझे जो भी जितना है, शुक्राना गुरुपाद, दिल से शुक्राना। हो सकता है आपने कोई कष्ट काटा है, बहुत प्यार करते हैं आप अपने बच्चों को, बहुत कृपा करते हैं संगत जी। बहुत सत्संग सुन रही हूँ ना, वो आंटी कभी जैसे बहुत भावुक हो जाती हैं कुछ बोलते बोलते, और कुछ अपना जब शुक्राना सत्संग करती कि किस तरह से गुरुपा सपने में ही कितने कष्ट काट देते हैं। मन से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। और शब्दों से, मन क्रम वचन वाणी व्यवहार विचार से सोच से कभी भी कोई गलती होती है ना, तो अपना बच्चा समझकर जरूर क्षमा करिएगा। अभी बस मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिल से क्षमा भी मांगती हूँ, और पूरी कोशिश करूंगी कि शुक्राना सत्संग डेली ही हो, डेली ही रिकॉर्ड कर सके। संगत जी बस सब पर दया दृष्टि बनी रहे, सरबत का भला। बहुत अच्छी अच्छी सत्संग सुनते हो तो सबके लिए ब्लेसिंग्स हम लोग मांग ही रहे होते हैं। देखिए ज़रूरत मतलब गुरुपा तो ब्लेसिंग्स देते ही हैं, फिर भी हम ना जानते हुए भी एक सबको एक दूसरे को के लिए ब्लेसिंग्स गुरुपा से मांगते रहते हैं। ऐसी दया दृष्टि बनाए रखेगा गुरुपा। अपनी साथ संगत बढ़ाइए, अपनी साथ संगत को बहुत 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 बढ़ाइए, अपने आशीर्वाद बढ़ाते जाइए, और अपनी साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा।
जो भी समय माड़ा है मैं जानती हूँ, बस आप कष्ट काटते हैं उसके लिए भी दिल से शुक्राना। अगर मेरे शब्दों से कोई भी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा मैं आपसे भी दिल से क्षमा मांगती हूँ। और आपके आशीर्वाद के लिए, प्यार के लिए, आपकी केयर करने के लिए दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। हम जो खाते पीते उठते बैठते हमारा जो भी दया आप देते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। और हमें भी लायक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि करवाना आप ही ने ही है। आज जो जल आपने करवाया वो आप ही ने करवाना था, नहीं तो मेरे तो दूर दूर तक सोचा नहीं हुआ था, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जब जैसे ही सत्संग सुना और फिर मैंने माइंड मेकअप किया कि नहीं मुझे, मैं ये करूँगी, और देखिए चीनी भी घर पर थी। शुक्राना आप करवा ही देते हैं गुरुपा। और बाकी अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो फिर दोबारा क्षमा मांगती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। सुमन आंटी आपका भी लख लख शुक्राना। मैं मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा की कृपा से हमेशा गुरुपा मुझे जो भी मैसेज में कहते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, तो हमेशा मुझे सत्संग सुनवाना चाहते हैं, तो मैं अपना सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ। और गुरुपा की इतनी कृपा है मेरे पे कि जब भी मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं सत्संग शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं गुरुपा की संगत बनी हूँ। मुझे हर चीज़ चुपके छुपा के करनी पड़ती है, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को भी अपने साथ जोड़ लेगी। उनका भी हाथ थाम लेना गुरुपा, कि मुझे कोई भी चीज़ चुपके छुपा के ना करनी पड़े गुरुपा। बस इतनी ब्लेस कर देना हर तरह से कि हम जो भी करें, मैं, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे, चारों हम साथ में मिलके करें। बस गुरुपा आपकी कृपा रही तो ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज सुमन आंटी इस तरह से आते हैं ब्लैक मैजिक के कि मैं डर जाती हूँ, लेकिन गुरुपा तुरंत ही वापस मुझे मैसेज ऐसे भेज देते हैं कि डरती क्यों है, मैं हूँ ना तेरे नाल। तो मुझे इतना अच्छा लगता है सुमन आंटी कि एक तरफ से गुरुपा मुझे डरा देते हैं और दूसरी ओर से मुझे हौसला दे देते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, लख लख वारी जावा मेरी गुरुपा पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 3 दिन का संध्या वेले का शुक्राना करने की सेवा दी हुई है। और सुमन आंटी जी हर रोज़ मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और सुमन आंटी जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपका बड़ा शुक्राना करती हूँ कि आपने हर दिन मेरा सत्संग शेयर किया। और सुमन आंटी जी, जैसे आप सेवा कर रहे हो, शायद ही बगैर ब्लेसिंग के ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। और हम यही चाहते हैं कि गुरुजी आप पे और आपके पूरे परिवार पे अपना रहमत बरसाए रखें और ढेरों सारी आपको ब्लेसिंग दें। संगत जी, मेरी सुबह भी गुरुजी से स्टार्ट होती है और शाम भी मेरी गुरुजी से होती है। मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, कुछ हद तक आपने मेरा गुस्सा शांत किया है
और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आप मेरा गुस्सा शांत करो और मेरी वाणी में ऐसी मिठास दो कि मेरे लफ्ज़ों से किसी का दिल ना दुखे। गुरुजी मैं यही चाहती हूँ, आप जो मुझे बनाना चाहते हो मैं वही बनना चाहती हूँ। गुरुजी आपसे जुड़ के मन इतना प्रसन्न है, इतना खुश है। गुरुजी ना मेरी माँ है ना बाप है, मेरा जो कुछ हो मेरे प्रभु आप ही हो। मैं अपने दिल की हर बात आपसे करती हूँ मेरे प्रभु। मेरे बच्चे भी आपके हवाले, मेरे अंकल भी आपके हवाले, मेरा पूरा परिवार आपके हवाले। गुरुजी गुरुजी मेरे बच्चों पे रहम करना, उनको अपनी संगत बनाना, अपने चरणों में मेरे बच्चों को बिठाना गुरुजी। क्योंकि जब मैं गुरुजी आपको याद करती हूँ सभी मुझे समझते हैं ये पागल है। गुरुजी आप मेरे हृदय में हो, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ मेरे प्रभु। वो मुझे पता है या आपको पता है कि मैं सच्चे मन से आपके साथ जुड़ी हूँ या झूठे मन से। गुरुजी मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ आपके दर्शनों की लालसा है बस। गुरुजी बस वो लालसा मेरी पूरी कर दो, मेरी पूरी ज़िंदगी आपके चरणों में होगी गुरुजी। गुरुजी मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप मेरे घर में आओ, सत्संग करो। गुरुजी ये तमन्ना मेरी आप कब पूरी करोगे? मैं आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ गुरुजी, जितनी जल्दी हो सकता है आप मेरे घर पे सत्संग करो, मेरे घर में विराजमान हो जाओ गुरुजी। इसी के साथ आज का सत्संग में यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं मुल्लापुर में रहने वाली गुरु जी की संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ सन 2024 से जुड़ी हूँ। जब मैंने गुरु जी के स्वरूप के पहली बार दर्शन किए और महामंत्र जाप सुना तो मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मैंने हर रोज़ मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पति की हालत में बहुत सुधार होने लगा। मैं उनको जल प्रसाद भी देती हूँ, जिससे उनकी नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल रही है। वो पिछले 3.5 सालों से बेड पेशेंट हैं, चल फिर नहीं सकते। पहले जो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिर्फ 2% ही चांस है कि मेरे पति कभी चल पाएंगे, अब वही डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पति 100% बिना किसी सहारे के चल पाएंगे। ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि जब मेरे मन में दोबारा गुरु जी के दर्शनों की इच्छा हुई तो बहुत जल्दी गुरु जी ने मुझे एक आंटी जी के घर पर सत्संग में बुलाया, मुझे दर्शन दिए, सेवा का मौका भी दिया और वहाँ मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर किया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने पहली बार 22 जनवरी 2025 के दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत जगाई तो उसी दिन मेरे बेटे के लिए इंटरव्यू की लेटर आई और 27 जनवरी को मेरा बेटा उस इंटरव्यू में पास हो गया। ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की ब्लेसिंग से ये हो पाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
मेरा चौथा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे मन में दुविधा थी कि क्या मंत्र जाप के साथ साथ श्री राम चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग सुनकर मुझे मिल गया, जिसमें एक आंटी जी ने बताया कि अगर शिवजी का मंत्र जाप के साथ साथ श्री राम का नाम जप भी किया जाए तो उस संगत पर भगवान शिवजी की अपार कृपा होती है। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं। आप अपनी संगत के मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कृपा भरा हाथ ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगते हुए और अच्छे कर्मों का शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा संगत जी, क्षमा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत परिवार। जय मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। प्रभु बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पति अंकल की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने दामाद की तरफ से, अपने नाती की तरफ से, सब की तरफ से, अपने भैया भतीजों की तरफ से, अपने बहनों पर उनके बच्चों की तरफ से, बहन जीजाओं की तरफ से, अपनी माँ बाप की तरफ से। मैं गुरुजी, प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ को ब्लेस कीजिए। मेरी माँ से कहना मेरे ब्याह में आ जाएं। कोई नहीं झांकता गुरुजी, यहाँ पे ना भाई आते हैं मेरे से मिलने, ना कोई बहन आती है, और ना गुरुजी माँ आती है, ना भाई भतीजे, कोई नहीं आता, ना मेरा कोई तीज त्योहार भेजते हैं गुरुजी। इतना इंसाफ़ी है ना गुरुजी। देखो पैदा करके मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ रखा है गुरुजी। सब आस देखती हैं बहन बेटी अपने पियर वालों की। मैं भी आस देख रही हूँ मेरे ब्याह में भी मेरी माँ आके भात भर दे गुरुजी। कुछ ऐसी मेहर, ऐसी कृपा करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी गुरुजी। पहले बड़ी बेटी के ब्याह में तो अच्छा बात भर दिया था मेरी माँ ने, लेकिन अब तो वो बात भी नहीं करती। पता नहीं क्या नज़र लग गई किसी की, क्या हुआ, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया मेरी माँ के ऊपर किसी ने, क्या हुआ मैं नहीं जानती गुरुजी, आप जानते हैं। पता नहीं मेरे भाई भाभीयों ने ही मेरी माँ के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है। उसने बोलना भी बंद कर रखा है, ना फ़ोन करती है, ना कभी हाल चाल पूछती है, और मैंने फ़ोन करा, मैंने कि माँ मैं कार्ड देने आ रही हूँ ब्याह का, तो उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे ब्याह में आने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। अब आप ही देखिए बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा करता है। मेरी माँ ने हमें पैदा करके तीनों बहनों को यूँ ही छोड़ दिया। ना कोई किसी का त्यौहार देती है हमारी माँ, ना कोई हाल चाल पूछती है, ना हमारी बीमारी की पूछती है, ना अपने बेटों को भेजती है, ना अपने नाती पोतों को भेजती है, किसी को नहीं भेजती, पोतों को भी नहीं भेजती कभी। गुरुजी हम पर मेहर करिए, हम पर भी तरस खाइए गुरुजी। हम भी तो आपकी संतान है। इस दुनिया में कोई लावारिस थोड़ी है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है गुरुजी। मेहर कीजिए मेरे गुरु, मेरे प्रभु। अगर आप भी हमें अपने चरणों से नहीं लगाते गुरुजी, हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता गुरुजी। हम तो वैसे ही मर जाते, रो रो के चिंता टेंशन में ही मर जाते गुरुजी, अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते गुरुजी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से। मैं और मेरे परिवार वाले सब तहे दिल से आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाशिव बाबा, बहुत बहुत शुक्राना।
1 मार्च का ब्याह है संगत जी। गुरुजी मेरी माँ से कहना भात भरने के लिए आ जाए, चाहे हमें कुछ देना, लेकिन यहाँ शक्ल दिखाए अड़ोसी पड़ोसी हमें जीने भी नहीं देंगे। कहेंगे इसका तो कोई भात भरने ही नहीं आया, इसका तो सब कुछ है, गाड़ी भरा कुनवा है, भैया हैं, भतीजे हैं, सब हैं, पर कोई नहीं आया इसका भात भरने। गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरी माँ भी आए, भैया भतीजे भी आए, सब आ जाएं और यहाँ ब्लेस होकर जाएं गुरुजी। चाहे हमारा भात भरे ना भरे, पर यहाँ शक्ल दिखाने के लिए आ जाएं गुरुजी। लेने देने का कोई भूखा नहीं है, मैं लेने देने की भूखी नहीं हूँ गुरुजी। मुझे तो बस मेरी माँ भाई बहन चाहिए मेरे ब्याह में, ताकि दुनिया ताने उल्हाने ना दे हमें, दुनिया हमें बोलने भी नहीं देगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें लेने देने से कतराती है, जबकि इतना पैसा है मेरी माँ के पास। संगत जी बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरी माँ के पास, बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है उसके पास। फिर भी उसकी नीयत बहुत ख़राब है, मेरी माँ की नीयत हमें देने से बहुत ज़्यादा कतराती है। वो 10 रुपये भी हाथ पे नहीं रखती। हम सारे तीज त्योहार हमने जब भी छोड़ दिए संगत जी, हम यहाँ से जाते थे ना, हमारी माँ हमारे हाथ पे कुछ नहीं रखती थी, कुछ नहीं रखा आज तक भी उसने। हमने सारे तीज त्योहार छोड़ दिए, हम किराया लगा के जाते थे और किराया लगा के आते थे। अपना भाई भी मिठाई विठाई खा के गायब हो जाते थे सब। संगत जी आप यूँ कहोगे मैं बुराई कर रही, मैं बुराई नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ उनकी। गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी कुछ ऐसा मेहर करना, ऐसे चमत्कार करना, मेरी माँ और मेरे भैया भतीजे सब आ जाए गुरुजी। उनके बिना भी तो ब्याह ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरा मालिक, मेरे प्रभु, मेरे गुरु। करना मेहर, ना आदमियों की कमी रहे मेरी बेटी के ब्याह में, ना पैसे की कमी रहे गुरुजी। बरकत करना बस, जितना है जो भी है उसी में बरकत करना मेरे गुरु। हम इतना अमीर तो नहीं है बाबा, है तो मजदूर आदमी, बस आप मेहर कर देना, हमारी लाज रख देना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रोज संदेशा आता है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तो नहीं कर पा रही थी मैं। तो अभी मैंने एक सत्संग सुना है, गुरु महाराज जी ने सुनवाया है मुझे कि अभी के अभी सत्संग शेयर कर। तो मैं पूरा सत्संग सुन के अब मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी। सुमन आंटी आज काफ़ी दिन हो गए मैंने सत्संग नहीं शेयर करा, तो गुरु जी का संदेशा आया सत्संग शेयर कर। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सोचोगे कि ये आंटी जब सत्संग शेयर करती है शुक्राने का, उस शुक्राने सत्संग में ये बात जरूर करती है, पर क्या करूँ संगत जी, मैं खुद परेशान हूँ। सुमन आंटी मैं खुद ही परेशान हूँ। आप भी सोचोगे कि इसके घर में क्या हो रहा है, ना जाने किसने ब्लैक मैजिक इतना किया है। आंटी मैं खुद ही नहीं जानती। अभी मैंने परसों मेड आई थी संगत जी कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए मेड लगा रखी है क्योंकि मेरे से धुलते नहीं है। तो सारे कपड़े धुल गए, सब कुछ हो गया संगत जी। तो मैंने फिर
मशीन हटा के मशीन को पानी सारा का साबुन का गंदा पानी निकाल के उसको धो के मैंने मशीन थोड़ी साइड कर दी। तो उसके नीचे बहुत मतलब बाल वगैरह थे, मतलब मट्टी-विट्टी जमी हुई थी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मशीन हटा के सफाई नहीं करी थी। तो मैंने उससे कहा अपनी मेड से, बेबी यहाँ से मशीन के नीचे से सफाई करते हैं। तो संगत जी आप यकीन करना, जैसे वो सफाई करने लगी, उसके हाथ में फिर एक गोली आई। मेरे घर में तो गोली हो गई, ना जाने कोई आफ़त आ गई। इससे 2 दिन पहले गुरुजी का संदेशा आया था कि अभी एक जगह और है तेरी, उसको वहाँ सफाई कर, वहाँ से सफाई कर, वहाँ तेरे ब्लैक मैजिक है। तो संगत जी मैं रात को सत्संग सुन के मैं सो गई और सुबेरे उठी मैं भूल गई। भूलने के बाद मैं अपने काम-कुम करने लगी। फिर वो कपड़े धोने के लिए आ गई, तो कपड़े धोने के बाद जब ये गोली निकली, पहले 1 निकली, फिर दूसरी निकली, उसके बाद तीसरी निकली। संगत जी 3 गोली आज से 3 दिन पहले निकली। उससे पहले नवंबर में भी निकली थी, जो मैंने पहले सत्संग में शेयर करी है। और मेरे जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्राने का, हर शुक्राने सत्संग में मेरा ये गोली का सत्संग ज़रूर आ रहा है। ये ब्लैक मैजिक जो किसी ने किया है ना, मेरे घर के अंदर नवंबर के महीने में 17 तारीख को जो गुरुजी ने सत्संग कराया था, उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसके घर के अंदर गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जी मेरे एक-एक कोने से सफाई करवा रहे हैं, उसको ये नहीं पता। तो शुक्राना मैं अपने गुरु महाराज जी का कर रही हूँ, जो वो मशीन हटवा के मेरे गुरु महाराज जी ने वहाँ से सफाई करवाई और 3 गोलियाँ जो ब्लैक मैजिक की डाल रखी हैं, मेरे ऊपर जो किसी ने किया है, वो घर की हैं। पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ मैं और अब भी कर रही हूँ मैं। तो वो 3 गोली मेरे गुरु महाराज जी ने आज से 3 दिन पहले निकलवाई हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना तहे दिल से अपने मालिक का, अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ मैं। शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा, करोड़ों, अरबों-खरबों तक शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। मेरे गुरु महाराज जी ऐसे नहीं बोलते संगत जी, घर में कुछ ना कुछ कहानी होती है, तभी ही बोलते हैं वो, ऐसे नहीं बोलते। अभी भी घर में अभी हफ्ता पीछे की बात है, गुरुजी का संदेशा आ रहा था, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में तू देख, अच्छी तरह देख। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को और बेटे को बोला मैंने, तो वो ये कहते हैं तेरे को तो ना वैसे ही मतलब वहम सा रहता है, हर समय तू हमारे पीछे लगी रहती है। तो मेरे अलमारी लकड़ी की बनी हुई है, दीवार में फिट है वो, तो मैंने वो खाली करवाई उनसे। तो संगत जी देखो, हमारे गुरुजी की महिमा देखो, कितनी अपरंपार है। वहाँ से एक चूहिया मरी हुई निकली, है ना? और एक चूहा भगाया वहाँ से। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अपने गुरु महाराज जी का तन, मन, धन से शुक्राना करूँ, तहे दिल से शुक्राना करूँ। तो संगत जी, हमारे गुरुजी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। भले ही हम ना रखें अपने गुरु महाराज जी का ध्यान, हम तो इतनी पागल संगत है उनकी कि मैं तो अपनी कहती हूँ बस। गुरुजी सही कहते हैं संगत जी, वैसे तो गुरुजी कहती है, पर गुरुजी का तू कहना तो मानती नहीं है। पर क्या करूँ संगत जी, घर में कोई सुने तब ना। अब मेरे से होता नहीं है ये सब चीज़ें हटाने के लिए।
और अभी मैंने सत्संग सुना है किचन का आया है। अब मैं बुलाऊँगी अपनी मेड को जो कपड़े धोती है, मेरी हेल्प करवा देती है। अब मैं किचन उससे दिखवाऊँगी कहाँ ब्लैक मैजिक है, क्या है, कहाँ से सफाई करनी है। तो गुरुजी ने मेरे को संदेशा दे दिया है आज। आज 29 तारीख है। तो मैं उसको बुलाऊँगी, अब मैं देखूँगी कहाँ मेरी किचन में क्या है। क्योंकि अब 17 फरवरी को गुरुजी सत्संग करवाएँगे। तो वो 17 फरवरी से वो पहले मेरे से सारी सफाई करवा लेंगे। तो मेरे गुरु महाराज जी का संगत जी, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा हर कोई नहीं जान सकता संगत जी। उनकी महिमा, वो जो औरत मेरे घर के अंदर ब्लैक मैजिक करके गई है ना, उसको उनकी महिमा का नहीं पता। वो इतनी बेवकूफ औरत है, बस मैं बता नहीं सकती। उसको ये नहीं पता कि गुरुजी ने इसके मेरे मुँह के अंदर थोड़ा संकट आया था, मानती हूँ मैं। पर मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे पलंग पे नहीं पड़ने दिया, बीमार नहीं हुई मैं, सॉरी संगत जी। और मैं बराबर घर का काम करती रही हूँ, बराबर खाना बनाती रही हूँ बच्चों के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए बराबर घर का काम मैं बराबर करती रही हूँ, है ना? तो हमारे गुरु महाराज जी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज से हफ्ता पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू कहीं जाएगी तो तेरे को 4-5 साधु नजर आएंगे, दिखेंगे, और उनको रास्ते में कुछ दक्षिणा दे दियो और या कुछ खिला दियो। संगत जी, एक दिन पहले मेरे को गुरुजी का ये संदेशा था, दूसरे दिन ना जाने वो साधु वहां थे, तो गुरुजी ने मेरी जाने की तैयारी कर दी। और कहाँ कर दी? अपने भाई के घर, अचानक ही। क्योंकि जो साधु थे ना, वो उस गली में घूम रहे थे। तो मैं सीधी-सीधी अपने घर से निकल के सीधी-सीधी सड़क मैंने अपने भाई के घर की ले ली। सीधे ही सीधा मेरे भाई का घर है, मेरे से थोड़ी दूर का रास्ता है, 10-15 मिनट का। तो मैं पैदल ही पैदल निकल रही। निकलने के बाद सामने देखा तो 5-6 साधु। संगत जी, मैं तो एकदम से मुझे गुरुजी का ध्यान आया। मैंने कहा, गुरुजी ने तो कल ही तेरे को बोला है कि तेरे को 4-5 साधु नजर आएंगे, साधु तो सामने आ रहे। तो संगत जी, मैं सीधी चली आ रही थी, एक इतना लंबा ऊंचा गोरा चिट्टा साफ सुथरा, और उन्होंने जोगी रंग का चोला पहना हुआ था। कोई साधु किसी दुकान में चला गया, कोई किधर किधर चला गया। संगत जी, वो जो साधु था, वो बिल्कुल सीधा ही मेरे पास को ही आ गया, बिल्कुल। तो कहने लगे वो साधु, माता जी, जय गुरु जी। तो मैंने उनसे जय गुरु जी कर ली। तो मैंने उनसे, मैं कह भी नहीं पाई, मेरे मुंह की बात मुंह में ही रह गई कि आप कुछ खाओगे। तो मैं मतलब कहने वाली थी संगत जी, मेरे कहने से पहले उन्होंने मेरे को, वो साधु ने क्या बोला कि माता जी, मुझे हमें 2 दूध की थैली दिलवा दो। तो मैं उनका मुँह देख के ना तो मन में हँस पड़ी। तो वो मेरे साथ-साथ दुकान पे आ गए, मैं दुकान पे चली गई। मैंने 2 दूध की थैली उनसे बोला, दुकान वाले से। तो कहने लगा, माता जी, मेरे को फुल क्रीम की थैली दिलाना। मैंने कहा, फुल क्रीम की ले लो, कोई बात नहीं। दुकान वाला दूध दे रहा था संगत जी, तो वो साधु पूछने लगे मेरे से, एक ही था वहाँ पे जो मैं जहाँ दूध ले रही थी, कि माता जी आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम है हंसा देवी। कि क्या? मैंने कहा, मेरा नाम है हंसा देवी। अच्छा, हंसा देवी है आपका नाम? मैंने कहा, हाँ जी। तो फुल क्रीम की थैली दिलवाना मेरे को। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उनसे बोला, फुल फुल क्रीम की 2 लीटर दूध दे दो। सॉरी संगत जी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो उन्होंने 2 थैली दे दी। फिर मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दूधो नहा पूतो फल, और तेरी हर मनोकामना
भगवान पूरी करेगा। फिर मैंने उनके पैर छुए उन साधु के, और मतलब 5-6 साधु थे, कहीं-कहीं वो निकल गए, किसी के घर में चले गए, किसी की दुकान में चले गए। वो मेरे साथ खड़े रहे, जो इतने मतलब साफ, एकदम गोरे-चिट्टे, साफ-सुथरे। तो मैंने अपने मन में ही अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे मन में बड़ी संतुष्टि हुई संगत जी, इतना मन अंदर से शांत हो गया, इतनी सुख शांति मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है। पल में ना जाने गुरुजी हमें कहाँ दिख जाए, किस रूप में दिख जाए, कुछ नहीं पता संगत जी, हमें कुछ नहीं पता। अभी भी संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही टेलीपैथिक पे बोला है कि तू जल्दबाजी ना कर, तेरे सारे काम होंगे, सब कुछ होएगा तेरा। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतना आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ अपने मालिक का। बाकी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के संगत जी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरु महाराज जी, आप घर में बहुत अच्छा कर रखा है, और मेरे शरीर को तो इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जो दर्दों की, मेरे शरीर में दर्दों की जो पोटली बनी हुई थी ना, मेरे गुरु महाराज जी ने इतना मेरा दर्द खत्म करा है। बस अब मेरा घुटने का दर्द रह गया थोड़ा सा। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी परेशान नहीं हूँ मैं संगत जी अब। मेरे घुटने पे भी मेरे गुरु महाराज जी ने अपनी दया दृष्टि डाल रखी है। ना जाने गुरु महाराज जी मेरे घुटने का संकट किस तरीके से काटना चाह रहे हैं वो। अब मैंने तो अपने गुरु महाराज जी के ऊपर ही डाल दिया, जो करेंगे गुरु जी ही करेंगे। तो अभी 5-6 दिन पहले भी संदेशा गुरु जी का आया था। मेरी दाढ़ है, दांत पीछे की एक दाढ़ है, वो बहुत परेशान कर रही थी। तो गुरुजी का संदेशा आया था, तो मैंने उसको परसों निकलवा दी कि भाई दांत का ही सत्संग आया था, तो मैंने उसको परसों निकलवा दी संगत जी। अब गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी है, देखो मुंह मेरा सूजा हुआ है, अभी भी मैं डॉक्टर के पास से ही आई थी। मुंह सूजा हुआ, स्वेलिंग है अभी मेरे, पर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी है सत्संग शेयर करने के लिए कि नहीं तू अभी कर। तो संगत जी, मैंने अपने गुरु महाराज जी का कहना मान के मैंने अभी करा है ये सत्संग शेयर। ना जाने गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काटना चाह रहे हैं, जो मेरे से गुरुजी ने तुरंत ही सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। इससे पहले भी सत्संग मैं सुनती हूँ, उसमें भी आता है शुक्राना कर, पर आज तो गुरुजी ने अभी बोला कि अभी कर। तो पूरा सत्संग सुन के मैंने अभी शेयर कर रही हूँ। और गुरु महाराज जी से मेरी ये अरदास है, सुमन आंटी को भी जो आपने ब्लेस कर रखा है गुरुजी, इससे भी ज्यादा ब्लेस करें, उनके परिवार को सबको ब्लेस करो उनको। और संगत जी, मैं अब ये बात नहीं कहूंगी खैर, पर हमारी जो सुमन आंटी है, एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जून 2024 में जुड़ी, लेकिन उसके बाद मेरे को जब पता लगा कि गुरु जी तो हमारे घर के पास बिल्कुल हमारे घर के पीछे रह के गए हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि हम जब गुरु जी लाइव थे तो हम क्यों नहीं मिल पाए उनसे। चंडीगढ़ में रहते हुए भी हम गुरु जी को नहीं मिल पाए। काश मैं भी उस वक्त गुरु जी के पास होती तो मैं भी गुरु जी को
उनकी फ्रेगरेंस महसूस करती, उनको टच कर सकती थी। पर फिर कुछ टाइम के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायद इसी में मेरी भलाई है। अगर मैं उस वक़्त गुरुजी के दर्शन कर लेती और गुरुजी से मिल लेती, तो मैं जो गुरुजी ने चोला छोड़ा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती संगत जी। मैं अभी भी जब कभी मोबाइल में उनके स्वरूप देखती हूँ और उनके समाधि के दर्शन मैं नहीं कर पाती। उन समाधि दर्शन करते वक़्त मेरे को रोना आ जाता है संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी के दर्शन संगत जी मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना पापा, आई लव यू पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी 21 दिन का शुक्राना मैं आज मेरा 20वां दिन का शुक्राना कर रही हूँ। जैसे कि मैं रात में मंगलवार को मैं रात में सोई हूँ, मुझे गुरुपा ने स्वप्न में दिखाए हैं। मेरे छोटे चाचा ससुर का बेटा जो छोटू है वो दिल्ली में रहता है, वो आए हुए हैं और हमको बोल रहे हैं चलिए भाभी कहीं घूमने फिरने जाते हैं। मैं अचानक अब सोच रही हूँ कि ये बंदा तो कभी बोला भी नहीं था कि अभी मैं आऊँगा, इतना जल्दी आ गया और उनको बोल रहा है कि चलिए भाभी कहीं घुमाने ले चलो। हम लोग बहुत सारे बातें किए, बहुत अच्छे से उनके साथ, जैसे मैं हर सुख दुख शेयर कर रही हूँ, मेरा सारा बात भी सुन रहे हैं। जैसे कि गुरुपा हमको बताए थे कि तुमको व्हाइट चोला में दर्शन दूंगा, वो व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट पहन करके आए हैं संगत जी। और बहुत सारे बात किए और क्या क्या कि हम लोग बहुत सारा तो भूल भी गए हैं और इतना ही बस गुरुपा याद दिलाए हैं। अनंतम कोटि शुक्राना आपका पापा कि मेरे छोटे देवर के रूप में आप मुझे दर्शन दिए और मुझे समझने के लिए शुक्राना शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, मेरी छोटी वाली बेटी जो है जब मैं पूजा करूँगी तभी भी मेरे गोद में जाके बैठ जाएगी और वहाँ पे शिव चालीसा का बुक रखा हुआ है वो ले लेगी, अपने से पढ़ने लगेगी और मेरे गोदी में साँझ के टाइम में भी जाएगी, पूजा करने के टाइम में भी, कहीं भी रहे बस उसको आना है। और मैं उसे थोड़ा सा इधर छेड़खानी कर देती हूँ, मैं मंत्र जप करते रहती हूँ तो मेरा कान पकड़ के बोलती है मंत्र जप मंत्र जप। और मैं उसको जब प्यार आ जाता है, जैसे लोल दिखाती हूँ उस पर प्यार आने लगेगा तो उसको मैं किस कर लेती हूँ, पूजा कर, ऐसे डांट के हमको भाग जाएगी वहाँ से। संगत जी, गुरु पा हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहते हैं। लव यू पापा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा जानते मैं गलती कर रही हूँ पूजा पाठ टाइम, तो गुरुपा मुझे कान पकड़ के भी बताते कि सही कर, मुझे कान पकड़ के बोलेगी पूजा कर, खाली उम्मा लेती है पूजा कर। संगत जी इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी चंचल है कि पूछिए मत, कहीं एक जगह चैन से बैठेगी नहीं, हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, कल मैं फिर बेटी को लेने कोचिंग गई थी तो गुरुपा ने मुझे 777 का ब्लेसिंग दिए हैं। जहाँ भी मैं जा रही हूँ हर बाइक पे, हर स्कूटी पे, हर गाड़ी पे 777 ही मिल रहा है। गुरुपा ने कल मुझे फिर से 777 से ब्लेसिंग दिए हैं संगत जी। अनंतम कोटि शुक्राना पापा। पता नहीं सपने में आकर के फिर से मेरा कौन सा कष्ट आप काट गए, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा सुमन आंटी। लव यू गुरुपा, शुक्राना पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपा का शुक्राना संदेश गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा को अपने मन में ध्यान करके अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुपा, आप
मुझसे जो बुलवाना चाहे वो बुलवाइएगा। गुरुपा इतने सारे मेरे लाइफ में मिरेकल्स करते हैं कि हम सब संगत सोचने लगते हैं कि गुरुपा का शुक्राना किस किस बात के लिए करें। गुरुपा एक गाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शब्द है, वो एक वो मैं हर रोज़ सुबह में सुनती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके एक एक लाइन वाकई में दिल को छूते हैं कि रियलिटी है ये, कि जैसे कि ये गाना है, मैं गाना चाहती हूँ। सब कुछ देने वाला वियो ही, सब कुछ खोने वाला वियो, जी दी रसाच दुनिया है रासी, दुनिया चलाने वाला वियो, जे लखदी ते पैजे निगाह, दिल ते चढ़ाने वाला वियो, दिन ढलदे ने ओदे हुक्म ते, दिन चढ़ाने वाला वियो, सब कुछ देने वाला वियो ही, सब कुछ खोने वाला वियो, जी दी रज़ा च दुनिया है रासी, दुनिया चलाने वाला वियो, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु। संगत जी, मुझे पंजाबी अच्छे से नहीं आती। अगर कोई भी गुरुपा मैं आपसे और संगत जी आप सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी वर्ड्स ऐसे हों जो मैंने गलत गा दिए हों इसको गाने में, इस भजन को गाने में, तो मुझे क्षमा करें। मैं गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरे पापा का सॉरी संगत जी, गुरुपा ने मेरे पापा का उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इशू हो गई थी। उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो मैं जैसे मैं शादी के बाद मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मैं वहाँ से अपने पापा मम्मी के घर गई थी। तो मैं ये सोच कर गई थी, गुरुपा मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पापा की हेल्थ ठीक कर देना गुरुपा। तो जैसे ही मैं मम्मी के घर पहुँची उसी दिन पापा का रिपोर्ट आया कि सारा कुछ सही है, रिपोर्ट बिल्कुल सही आई और पापा का मेडिसिन स्टार्ट हुआ। वहाँ मैंने सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं पापा के यहाँ सत्संग करूँगी। मैंने वहाँ सत्संग किया, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ और वहाँ पे मम्मी पापा मैं मेरे बच्चे हम सब ने मिलकर छोटा सा सत्संग किया गुरुपा का, उनका वेलकम किया। तो संगत जी सच में लग रहा था ना कि गुरुपा आए हैं मम्मी पापा के वहाँ। ऐसे हम बड़े मंदिर तो अभी नहीं आ पाए हैं संगत जी, बहुत इच्छा है कि गुरुपा में बुलाएं, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि गुरुपा को बुलाएंगे। लेकिन गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं बहुत जल्दी तुम लोगों को बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो गुरुपा जिस दिन आपकी मर्ज़ी हो जाएगी हम उस दिन बड़े मंदिर आ जाएंगे। तो अब गुरुपा के बड़े मंदिर आने का बहुत मन है। गुरुपा मेहर करें कि हम उनके दरबार में आ सके। हम एक बार भी नहीं आए हैं और मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। गुरुपा ने मुझे हार्ट रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, मुझे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है और किडनी में स्टोन है। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग मुझे गुरुपा ने सुना है, क्योंकि आप सब जैसे हम सब संगत जानते हैं कि गुरुपा हमें सत्संग सुनाकर हमारा कष्ट कटवाते हैं। तो मुझे पूरा पता है कि गुरुपा मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। जैसे गुरुपा सभी संगत पे अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें हेल्थ ब्लेस करते हैं, वैसे गुरुपा ने मेरे पापा को मुझे भी हेल्थ ब्लेस किया है। मैंने तो गुरुपा को बोल रखा है कि गुरुपा मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे बस आप हमारे फैमिली डॉक्टर हो और आप ही हमें ठीक करेंगे। ये मेरे बच्चे भी अब बोलते हैं जैसे किसी को कुछ हो जाता है
हेल्थ इशू। तो वो यही बोलते हैं, चलो चलो हम लोग फैमिली टॉक से है ना गुरुपा, उनको बोलते हैं। तो जय गुरु जी। आज बहुत दिनों बाद गुरुपा का संध्या वाले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल हो गई हो मुझे ये सत्संग सुनाने में, तो संगत जी आप सभी और गुरुपा मुझे क्षमा करें। और प्लीज़ आंटी जी आप मेरा सत्संग शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को आगे के लिए बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने आज तक हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।